हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग IBPS RRB क्लर्क लेवल के टॉप 20 सिंप्लीफिकेशंस करने वाले हैं। यहां पर हमारी जो स्पीड है बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि RRB में केवल और केवल जो खेल होता है वो स्पीड का खेल होता है और कट ऑफ लगभग 72 से ऊपर ही जाता है, ठीक है। 45 मिनट में हम लोगों को, तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशन में जितना ज़्यादा समय अगर हम लगाएंगे वहाँ समय कम पड़ जाएगा। यहाँ पर हम कितना अच्छा कर सकते हैं और हमें माइंड में ही सॉल्व करना है, ठीक है। सारी चीज़ें ये सिंप्लीफिकेशन मतलब कि बहुत सिंपल लेवल के आते हैं, बहुत ही सिंपल लेवल के, ठीक है। तो और इसके लिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर स्पीड अच्छी करनी है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्पीड कैसे अच्छी होगी, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पहला पता होना चाहिए कि 40 तक के तो क्या होना चाहिए, टेबल यानी कि पहाड़ा। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम पहाड़ा याद करेंगे क्या। जब तक आपको पहाड़ा नहीं पता होगा, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि भाई 37 सत्ते कितना होता है, तो 37 सत्ते अगर नहीं पता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि 259 होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, ठीक है। ये बोल कि 18 अट्ठे कितना होता है, 144 होता है, ये भी पता होना है। 27 सत्ते कितना होता है ये पता होना चाहिए। 31 पंजे कितना पता होता है। यानी कि आप सोच सकते हो कि आपके जो माइंड में है वो क्या क्विकली निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर हमारे माइंड से बिल्कुल एकदम क्विकली निकलेगा तो काम होना चाहिए। 40 तक टेबल और 40 तक के क्या वर्ग यानी कि स्क्वायर पता होना चाहिए बिल्कुल क्विकली, ठीक है। क्विकली पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है 25 का 5 होता है, ऐसे अगर मैं बोल दूँ कि 961 31 के लिए होगा, 1024 32 के लिए होगा, 1444 38 के लिए होगा, ठीक है। 1225 किसके लिए होगा, 35 के लिए होगा। तो ये क्विकली 40 के अंदर अंदर का तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ये। और 20 तक क्या होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए यानी कि घन पता होना चाहिए। ये अगर आपके पता है, थोड़ा सा ये याद हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी डेवलप करेंगे। नहीं तो हम लोग सोचने में ही लग जाएंगे 1444 के बारे में हम लोग नहीं। भले कि आप दुनिया के कितने भी ट्रिक आपको पता है, भले आप 10 सेकंड में निकाल रहे हो, 5 सेकंड में निकाल रहे हो, क्या उस 5 सेकंड के सामने क्या आप लोग 1444 का देख के 38 करना, ये 1 सेकंड बिल्कुल एकदम क्विकली 1 सेकंड से भी बिल्कुल देखते से ही सीधा एकदम अटैक होता है। जैसे आप सोचिए जरा कि अगर आपके सामने रूट में 25 आ जाता तो कैसे एकदम हम लोग निकालने तो नहीं बैठेंगे, लेकिन किस टाइप से एकदम आपका जो माइंड है किस टाइप से स्ट्राइक कर रहा है माइंड, वो पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये 5 सेकंड से यहाँ पर 1 सेकंड पे आना मतलब कि आप सोच रहे हो कि यहाँ इतने सेकंड में तो हमारा सामने वाला क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद हैं तो पता क्विकली हो जाएंगे। नहीं तो पता चला कि हम लोग वहाँ पर टेबल ही पढ़ने लग गए, भाई 17 पंजे 17 छंगे 17 सत्ते, फिर ये क्या, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर स्पीड आएगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्विकली निकलना चाहिए, ठीक है। क्विकली भाई 17 नंबर कितना होगा, 163, क्विकली निकलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, करिएगा इसको। इस क्वेश्चन को मैं बस यहाँ लिखूंगा, ठीक है, इतने में आपको सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ये आपके लिए टाइमर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर रूट में 1444 प्लस रूट में 676 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब आपका आंसर आ चुका होगा इतने में। ये किसका होता, अभी हम लोगों ने बातचीत करी थी कि 38 का, ये किसका होगा, 26 का। 38 26 कितना, 64, 64 में 4 से भाग लगाएंगे 16, 16 अगर इधर एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स का मान क्या आएगा, 4, ठीक है। ये माइंड में क्विकली होगा, ये क्विकली होगा, ठीक है। ये 38 ये 26, 38 26, ये इसको ऐसा तो 30 20 50, 8 6 14, 50 14 64, 64 में हम लोग किससे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 16 बार, ठीक है। क्विकली ये होगा। कितना आंसर आएगा हमारा, 4, ठीक है 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, इसको करिएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसको कि 60% ऑफ x माइनस रूट में 324 इक्वल 222, ये है, ठीक है। ये पूरे पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसको माइंड में सॉल्व करिएगा, ठीक है, बिल्कुल माइंड में ही करना है। ये 18 इधर जाके जुड़ेगा तो 240, 60% 240 है तो 1% कितना, 6 चौके 24, यानी 1% का मान 4 तो 100% कितना हो जाएगा, 400। ये बस इतना करना। ये 18 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 240,
यही 60% है, तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ से 4 बार, तो 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो परसेंट लगा हुआ 100% का मान निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास में 400 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना नहीं लिखना, आप सोचिए कि मैं इतना लिख रहा हूँ, इतना में टाइम होगा, यहाँ तो हमारे पास में क्योंकि और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या चल रहा है, मैं लिखता हूँ, इतने में आपका पता हो टाइम क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस बराबर में रूट में 64। ठीक है, अब इसको करना, आपको पता है कि ये पूरा बटे में चले जाएगा, ये पूरा बटे में चले जाएंगे, अभी रहने देते इसको ऊपर लाना, ये पूरा बटे में चले जाएगा, तो ये 8 है और ये भी तो 8 है, कट जाएगा। ये 9 है, ये 10 है, तो x का मान अल्टीमेटली बचा कितना 10, x का मान अल्टीमेटली 10 बचा। ठीक है, ये बस इस टाइप से क्विकली, बस विद इन सेकेंड अप्रोच पता होना चाहिए, बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है रूट में 5929 प्लस 8464 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी तक मैंने बोला था 40 तक, तो ये 40 तक है। ठीक है, तो ये किस टाइप से अब इसका निकालना है कि ये किसका होगा। भाई हमें पता है कि 80 का 6400, भाई 6400 से कम है, और 70 का 4900, 70 और 80 के बीच में होगा, 70 और 80 के बीच में। और 9 कौन देता है भाई, या तो 3 का स्क्वायर देता है या 7 का स्क्वायर देता है। और लास्ट में आपको पता है कि 5 का स्क्वायर जिसमें भी होता है, या जैसे 25 का स्क्वायर हो, 35 का स्क्वायर हो, 45 का स्क्वायर हो, उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और 2 से बड़ा एक नंबर 3 दूना 6, ये 25। ठीक है, इससे एक बड़ा नंबर 3 से बड़ा नंबर 4, 4 तिया 12, इधर कितना होगा 25, इससे बड़ा नंबर क्या होगा 4 से 1 5, 20 25। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल लेंगे। अब ये हमें पता है कि ये किस किस के बीच में होगा भाई, 70 और किसके बीच में, 70 और 80 के बीच में होगा। ठीक है, 80, तो या तो ये 73 का होगा या 77 का होगा, इन्हीं दोनों का में बनेगा। 75 का स्क्वायर कितना होगा 56 25, 56 25 ज़्यादा, यानी कि ये 77 का है। ठीक है, ये 77 का है। और ये किसका होगा भाई, ये किसका होगा 80 का 6400, 90 का 8100, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि ये 92 का होगा 100%। और 92 का इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे 169, 169 कितने का स्क्वायर हटेगा, तो x का मान 13। ठीक है, ये बस ये दोनों नंबर जोड़ना था माइंड में, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, बस इनका निकालना था। ठीक है, और इसको यूनिट नंबर से भी कर सकते थे। यूनिट नंबर से कैसे, यूनिट नंबर से भी तो हो सकता था ना भाई। ये तो हमें पता होगा, जैसे भी हम लोगों ने वही देखा कि ये 7 और ये 2 कितना 9। अब 9 कौन देगा भाई, 9 कौन देगा, जिसमें इधर स्क्वायर है तो 3 होगा, 3 वाला ही देगा 9। ठीक है, तो यहाँ से भी तो कर सकते थे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला में क्या है, करिएगा इसको, 22.5 में 2.5 से भाग लगाना है, इंटू 8 माइनस 12 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये जी पॉइंट से पॉइंट तो वैसे ही माइंड में हो जाएगा। ये कितनी बार 9 बार 9 72, 72 में से 12 गए तो 60, ये आपका आंसर। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 25 90। ठीक है, 25 90 225, 8 9 72, 72 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ माइंड में ही सोल्व करिएगा। और ठीक है, IBPS RRB क्लर्क में यही होता है कि माइंड में जिसने सोल्व कर लिया उसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। अगला क्या बोल रहा है कि 18x बराबर में 15 इंटू 2 इंटू 3। अब बताइए इसमें कुछ क्वेश्चंस में कुछ हो तो। ठीक है, इन पूरे का मल्टीप्लाई मत करिएगा कहीं पर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई तभी करना है जब हमें कहीं उधर जाके जोड़ना है या घटाना है, तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, ये कितनी बार 6 से 3 बार, 3 से कितनी बार 5 बार, x का मान 5 आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से आगे 36 प्लस 25 डिवाइडेशन 0.5 इन इक्वल 43x। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब बताइए, जैसे ही हम लोग आधे से अगर डिवाइडेशन कर रहे हैं तो उसका ऊपर वाले का 2 गुना कर दो। ठीक है, 2 गुना कर दीजिएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 86 में से भाग लगाएंगे 86 हो जाएगा, तो कितनी बार 2 बार, x का मान 2 आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, ये कैसे कर लिया ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 में हम लोगों ने किससे भाग लगाया 0.5 से, तो हमेशा इसको 2 गुना करेंगे, ठीक है, इसको 2 गुना करेंगे तो भाई ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 गुना और इसको 2 गुना कर देंगे, दोनों तरफ 2 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 50 और नीचे वाला 1। अब 50 तो ऊपर ही आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी कहीं अगर 0.5 हो, ठीक है, 0.25 हो तो उसको 2 गुना कर दीजिए, ठीक है, और सामने वाले को 2 गुना, दोनों को डिवाइडेशन में, और इनटू में है तो इसको 2 गुना और उसको आधा कर दीजिएगा, वहाँ से भी हो जाएगा। और कहीं पर अगर 0.25 आ जाता है तो इसको इंटू 4 करके 1 बना लीजिएगा, ठीक है, वो आप लोग सब समझदार हो। चलिए अगला करते हैं। अगला क्या दिया है आपको, अगला दिया है x² इक्वल टू 40% ऑफ 5/11 इक्वल टू 352। ये है, इसको सोल्व करिएगा, ठीक है, इसको सोल्व करिएगा। क्या हो जाएगा, 11 से काट लें, ठीक है, 11 से कितनी बार, 11 से 3 बार, 2 बार। ये हमारा पता है कितना होगा, 2/5 होता है, तो 5 से तो 5, 64। 64 किसका होता है भाई, 64 किसका होता है, 8 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप के क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। 34 इंटू 0.35 प्लस 50 इक्वल टू क्या आएगा, x², ठीक है, ये है, इसको करिएगा, ठीक। वही आ गया, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपको अगर नहीं पता है ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। जब भी इस टाइप से आ जाता है तो ये देखिए ज़रा कि देखा जाए, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम क्या 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 7/2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो ये कितना होगा, जब कटेगा तो 17 बार। तो ऐसी कंडीशंस में जब इसको डबल करेंगे तो इसको आधा कर सकते हैं। ये माइंड में ही प्रोसेस चलेगी कि भाई ये 7 भाई डबल 7 जाएगा तो इधर कितना 17, 17 7 119, 119 में 50 जोड़ेंगे तो 169 किसका होता है, 13 का। ये माइंड में हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट से खेल जाएंगे हम लोग कि इसको 2 गुना करेंगे, इसको आधा कर देंगे, बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो स्पीड थोड़ी सी अच्छी होगी, नहीं तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है, काटा पीटी करेंगे वही। लेकिन जैसे हमने इसको आधा करा, इसको 2 गुना करा, 17 का पहाड़ा में पता है, 17 7 119, 50 जोड़ेंगे 169, 13 का, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1024 प्लस x बराबर में 27 इंटू 7, ठीक है, क्या होगा आंसर बताएं ज़रा। 27 7 कितना होता है, 189, और ये इधर -32, ठीक है, ये इधर 7 बच जाएगा 15, 157 x का मान, ठीक। देखो पहाड़े कितना इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो आप 7 का पहाड़ा करते रहते, ठीक है। यहाँ भले ही आप लोग 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड भले ही कितना भी सेकंड भले, लेकिन 10 सेकंड तो 5-7 सेकंड तो बर्बाद मान लो ना, 5-7 सेकंड तो बचा लिए हम लोगों ने। आप इसका इसमें पहाड़ा पढ़ते, टेबल पढ़ते, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें पता है 27 7 कितना होता है 189, ठीक है, करके देख लीजिए आप चाहे तो, करके देख सकते। 7 7 49, 9 4 7 दूनी 14 और 4 18, वही आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि जब मैंने इसका मल्टीप्लाई करा तो मुझे लगभग 5 सेकंड तो लग ही गए होंगे, मिनिमम 5 सेकंड तो मान ही सकते हो, 5 सेकंड और 1 सेकंड में, ठीक है, ये 1 सेकंड में। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो क्वेश्चन से लिखता हूँ मैं, करिएगा जब तक x² प्लस 10, ठीक है, ये है। तो यहाँ देखिएगा ज़रा, ये कितने का होता, 19 का, ठीक है। 27 8 कितना 216 बराबर में x प्लस 10। यहाँ पर ये देखिए कि केवल क्या बचा, 9 बचा, ये कट जाएगा क्योंकि 19 था, ये उधर जाके घट जाएगा, तो ये इधर कितना 225 कितने का होता है, माइंड में ही, ठीक है। ये 19 10 9 बचा, 27 8 216, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 225, तो x का मान कितना 15, ये हमारे सामने आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है, रूट में, इसको करिएगा जब तक आप लोग,
5625 प्लस 12.5 ऑफ 12 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कितने का होता है भाई? 5625, 7 8 56, यानी कि ये 75 का। ठीक है, रिएक्शन टाइम 7 8 56 25, वही 25 आ रहा है तो इतने का, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? इसको 2 गुना इसको आधा, 25 संग 150, 150 एक्स स्क्वायर, तो वही कितना होगा यहाँ पे भी 225, और 225 किसका होगा? 15 का। ये इतना लिख रहे हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर देखेंगे कि ये होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको 2 गुना करेंगे तो इसको आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 6 25 संगे 150। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट्स में यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है? क्यूब रूट 1728 ऑफ 8.33% प्लस एक्स ऑफ 5/2, ये हो जाएगा। बताइए ज़रा क्या आंसर होगा इसका? ये पूरा 1 होता है। क्यों 1 हो जाएगा? ये भाई कितने का होता है? 12 का क्यूब 1728, 12 आएगा। और ये कितना होता है? 8 से 1/3%, 1/12 ही तो होता है, ये कट जाएगा 1, और 1 ये उधर जाएगा तो 2/5, तो x का मान 2/5 यानी कि कितना? 2/4 40%, 0.4, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इसको रिवर्स करना था, ये फ्रैक्शंस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक, वही दिया था। ये रिएक्शन टाइम आपका सोचिए ज़रा कि कितना क्विकली है। अगला 5 सही 1/3, 4 सही 1/6 प्लस 11 सही 5/6 बराबर में x प्लस 4 सही 5/6। ठीक है, ये होगा। बताइए ज़रा क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, आपको ये पता है कि हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये प्लस, अब सोचिए ज़रा कि ये प्लस वाला इससे कट जाएगा, ये 5/6 5/6 से कट जाएगा, तो क्या बचा इधर हमारे पास में? ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास में 16 प्लस ये 1/3 इधर बचा, और ये 1/6 बचा, तो इसको भी 6 बना लेते ना। 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2, तो 16.5 है ना। 16 से 1/2 या 16.5, वही आंसर हो जाएगा हमारे सामने। ठीक है, तो इस टाइप से इधर से कट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, करिएगा इसको। चलिए तो क्वेश्चंस लिखता हूँ। 7/13 ऑफ 3/5 ऑफ 5/7 ऑफ क्यूब रूट में 2197 क्यूब रूट में, और इधर में रूट में x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2197 13 का ये गया। ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो कितना? 9। ठीक, ये आंसर हो जाएगा हमारे सामने। ठीक, बिल्कुल सिंपल से हैं, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 3 प्लस 5 4 प्लस 1 7 प्लस इक्वल टू 36 प्लस x, ये होगा। ठीक है, बताएं ज़रा क्या बचेगा? इससे ये कटेगा तो यहाँ 18 बचेगा क्या? 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 का होगा। ठीक है, 18 17 35, 35 इसमें जोड़ दीजिए, 8 इधर हो जाएगा 11। ठीक है, ये होगा, ये हमारे सामने आंसर हो जाएगा। ठीक, 118। अगला 27 × 8, इस पूरे में भाग लगाना 6 से बराबर में x स्क्वायर। 27 8 216, 216 में 6 से भाग लगाएंगे तो 36 36 इधर स्क्वायर है, तो x का मान क्या जाएगा? 6। ठीक है, ये हो जाएगा ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 4.25 × 160% इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2.2। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और बताना है ये जो आपको सेशन लगा वो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।